इतिहास का हमारा ये रिवीजन क्लास है, जहां से आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है सूफी आंदोलन के बारे में पढ़ना है। जानेंगे यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है आपके लिए, और इसे जानने से पहले आज का जो अपडेट है वो बताना चाहेंगे। अगर कोई ग्रेजुएशन पास किया है, अगर किसी का सपना है देश सेवा करने के लिए, आईएएस बन के देश सेवा करना, तो उनके लिए सुनहरा ऑप्शन है। अभी फॉर्म भरा रहा है यूपीएससी का, ठीक है, जो 22 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 22 जनवरी से, और 11 फरवरी तक चलेगा। अगर आप चाहते हैं आईएएस यूपीएससी करना, अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इसका फॉर्म 22 तारीख से भराएगा, आप भर सकते हैं। साथ ही साथ एक और अपडेट देना चाहेंगे आपको कि बिहार ग्राम कचहरी सचिव का है, इसका फॉर्म भरा रहा है, ठीक है। अगर आप इस वैकेंसी को भी फुलफिल करना चाहते हैं या फिर ये जॉब लेना चाहते हैं, तो इसके अधिक जानकारी के लिए इसका साइट पे जाइएगा, यहाँ से जानकारी ले पाएंगे, या फिर आपको हमसे जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बता दें आपको कि यूपीएससी का फॉर्म भरा रहा है और बिहार ग्राम कचहरी सचिव का फॉर्म भरा रहा है। आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर अधिक जानकारी के लिए चाहिए तो आप डिटेल्स के लिए आप जाकर के इसका जो ऑफिशियल साइट है वहां से देख सकते हैं। और ग्रुप डी के लिए बताना चाहेंगे, ये ग्रुप डी का जो फॉर्म है ये भराना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। हालांकि इसका डेट है 23 तारीख से, तो आप इसका जो भी डॉक्यूमेंट है पहले से रेडी कर लीजिए, ताकि जब फॉर्म भराने लगे तब आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है। और डीएलएड के बारे में बताना चाहेंगे, जो डीएलएड का फॉर्म भर रहे हैं उनका आखिरी डेट का इंतजार ना करें, कृपया समय रहते फॉर्म भर लीजिए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन होगा वैकेंसी के बारे में तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, इसका हम अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन अब चलते हैं हम टॉपिक पे, जहां पे आपका सूफी आंदोलन पढ़ना है उसके बारे में बताते हैं, ठीक है। तो देखिए, सूफी आंदोलन से ना एक दो प्रश्न आपको बनता है, इसको आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में इसको इग्नोर करके नहीं जाना है। क्या कभी कभी यहाँ से प्रश्न बन जाता है जो आपके लिए ना माथा का दर्द बन जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको जानना है कि यहाँ से क्या प्रश्न बनता है। तो देखते हैं सूफी आंदोलन के बारे में। पता है अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा आपको कि सूफी शब्द का प्रयोग कौन किया था, आपको ध्यान में रखना है। कौन किया था? हाँ, तो ये सबसे पहले ना सूफी शब्द का प्रयोग किया था, ये प्रश्न आपको बन सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यानी सूफी जो शब्द है ना सबसे पहले यही प्रयोग किया था, ठीक है। याद रहेगा आपको? याद रहेगा ना। यानी अबू हासिम ने सबसे पहले सूफी शब्द का प्रयोग किया था। जो लोग सूफी शब्दों के ना शिष्यता ग्रहण करते हैं उन्हें मुरीद कहते हैं। और ये प्रश्न बन चुका है, निम्नलिखित में से मुरीद किसको कहते हैं? जैसे कि आप जानते हैं ना, चेला जिसको बोलते हैं, छात्र विद्यार्थी, तो उसी में उसी 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 तरह से जो सूफी शब्दों का शिष्यता ग्रहण करते हैं उसको बोलेंगे मुरीद। ये क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है, कि सूफी शब्दों के शिष्य को क्या कहा जाता है? हाँ, मुरीद कहा जाता है। सूफी जिन आश्रम में निवास करते हैं ना उनको कहते हैं खानका या मठ। ये भी प्रश्न बन चुका है, ठीक है, कि सूफी संत के रहने के जगह को क्या कहते हैं? खानका। हाँ, तो सूफी संत जिस जगह पे रहते हैं, जहाँ रहते हैं, उसको कहते हैं खानका। ये भी प्रश्न बन चुका है। यानी मुरीद वाला और खानका वाला दोनों प्रश्न बना है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। सूफियों के धर्म संघ को बासरा, माने सूफियों के धर्म संघ है उसको कहेंगे बासरा। बासरा का मतलब होता है जो इस्लामी सिद्धांत के ना समर्थक है, यानी इस्लाम के जो सिद्धांत है ना उसको मानते हैं, ठीक है। और दूसरा है आपका बेसारा। बेसारा का मतलब हुआ इस्लामिक सिद्धांत से ना जो बंधे नहीं है, यानी इस्लाम को मानते हैं लेकिन उसको बंधे नहीं है कि उसको मानवे करेंगे। जो उनको औचित लगेगा नहीं उचित लगेगा, जो उनको सही समझ में आएगा वो करेंगे, ठीक है। तो वो हो गया बेसारा, ठीक है। एक आ गया बासारा जो बंधे रहते हैं, ठीक है, और एक होगा बेसारा जो इस्लाम से ना बंधे नहीं रहते हैं, ठीक है। पता है भारत में चिश्ती एवं सुहरावर्दी सिलसिले की नजर काफी गहरी थी। तो आप जानते हैं कि अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, ठीक है। तो भारत में ना चिश्ती और सुहरावर्दी सिलसिले की जड़ ना काफी गहरी थी। गहरी करने का मतलब यहाँ पे ना इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, और इसको ना लोग मानते हैं, मुस्लिम धर्म में ये लोग इसको मानते हैं, चिश्ती और सुहरावर्दी को, ठीक है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत में कौन सा सिलसिला ज्यादा पॉपुलर है? तो चिश्ती और सुहरावर्दी। पॉपुलर माने कि लोकप्रिय, लोग जिसको मानते हैं, तो चिश्ती और सुहरावर्दी। और चिश्ती का सबसे बड़ा मजार है अजमेर में, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती का, समझ गए। तो पूछेगा मोइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहाँ है? उनका ना कब्र है वहां पे, ठीक है, समझ गए। कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती सिलसिले की शुरुआत की। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा कि चिश्ती सिलसिले का परिणाम कौन करवाया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। थोड़ा जोर से बोलिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है, चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किया, ठीक है। इसका मुख्य केंद्र अजमेर है, मुख्य केंद्र। हाँ, तो आपको पूछेगा चिश्ती सिलसिले की प्रारंभ कहाँ हुआ था? अजमेर से, ठीक है, अजमेर से। इसका मुख्य केंद्र भी अजमेर में। अजमेर कहाँ है? राजस्थान में। अजमेर कहाँ है? वो है अजय सिंह जो अजमेर के संस्थापक है, ठीक है। कहता चिश्ती सिलसिले कुछ अन्य प्रमुख शाखा है, जैसे निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, बख्तियार काकी एवं शेख बुरानुद्दीन गरीब। यानी चिश्ती सिलसिले के ना संत, चिश्ती सिलसिले को ना आगे बढ़ाने वाले संत, तो उनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। तो पूछेगा निजामुद्दीन औलिया किसको मानने वाले थे? चिश्ती सिलसिले को।
उसके बाद बाबा फरीद, उसके बाद बख्तियार काकी, उसके बाद शेख बुरहानुद्दीन गरीब। बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य है। ये भी प्रश्न पूछता है कि बाबा फरीद किसके शिष्य हैं? शिष्य माने कि चेला, शिष्य माने कि ना ऊपर कह गए मुरीद, उसी को ना कहा शिष्य। तो आपको याद रखना बाबा फरीद बख्तियार काकी के शिष्य हैं, याद रहेगा ना? तो याद रखिए, परीक्षा में पूछ चुका है, ठीक है। कहता है बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है। यानी गुरु ग्रंथ साहिब ना, आपको पता है सिख धर्म का ना पवित्र पुस्तक है, सिख धर्म का पवित्र पुस्तक है। तो उस पुस्तक में ना बाबा फरीद की रचनाएं, और साथ ही साथ बाबा फरीद के साथ साथ ना आपको पता है उत्तर भारत के, आपको कहते आपको कबीर के बारे में पता है? कबीर के बारे में, हाँ कबीर के बारे में पता है ना? तो कबीर का भी ना रचना ना इस गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, ठीक है, समझ गए? तो आप सिख धर्म के पवित्र पुस्तक है गुरु ग्रंथ साहिब, तो इसमें बाबा फरीद के और कबीर के भी रचना शामिल है, ठीक है। कहते बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर। तो देखिए निजामुद्दीन औलिया के बारे में पूछता है कि निजामुद्दीन औलिया के गुरु का क्या नाम था? बाबा फरीद, याद रहेगा? बाबा फरीद याद रहेगा? तो ये पूछता है निजामुद्दीन औलिया के गुरु का नाम है बाबा फरीद। चाहे ऐसे पूछेगा बाबा फरीद का शिष्य निम्नलिखित में कौन है? तो एगो निजामुद्दीन औलिया है, वो अलाउद्दीन साबिर। पता हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अपने जीवन काल में दिल्ली के ना 7 सुल्तानों को देखा था। तो आप यहाँ से प्रश्न बार बार पूछा है और आपसे भी पूछेगा कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली के 7 सुल्तान को शासन देखा था? कौन देखा था? औलिया, पूरा नाम इनका हजरत निजामुद्दीन औलिया। तो दिल्ली सल्तनत आप पढ़े हैं ना उधर गुलाम महमद साहब, तो उसमें ना 7 राजा को ही देखा था, ठीक है। तो प्रश्न पूछा जा चुका है, आपसे भी पूछेगा कि वह कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो दिल्ली के ना 7 राजा का शासन काल देखा है? तो हजरत निजामुद्दीन औलिया। इसके प्रमुख शिष्य थे शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी। यानी इनका ऊपर क्या कहा है आपको? मुरीद, मुरीद, तो इनका चेला, ठीक है। सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन देहलवी, समझ गए? निजामुद्दीन औलिया का नहीं शिष्य है, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य को ऊपर कहा है कि मुरीद, कहा है ना? हाँ याद रखिए। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने 1340 में दक्षिण भारत के क्षेत्र में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की। यानी दक्षिण भारत आप जान रहे हैं ना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, वहां पे जाकर के ना चिश्ती सिलसिले को प्रचार किया, ठीक है, कही 1340 में। और दौलताबाद को मुख्य केंद्र बनाया। वही दौलताबाद जो अपन राजधानी ले गया था, याद है ना? दौलताबाद अपना राजधानी बनाया था दिल्ली से ट्रांसफर करके, याद है ना? फिरोज शाह तुगलक। सूफियों के सुरावर्दी धर्म या सिलसिले की स्थापना शेख शिहाबुद्दीन उमर सुरावर्दी ने की थी, किंतु 1262 ईस्वी में इसके सुदृढ़ संचालन का श्रेय न शेख बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। यानी कि शुरू किए थे शिहाबुद्दीन उमर सुरावर्दी, लेकिन इसको ना पूरी तरह से अच्छी तरह से प्रचार प्रसार किए शेख बहाउद्दीन जकारिया। इन्होंने सिंध एवं मुल्तान को ना केंद्र बनाया। वही सिंध जहाँ पे मोहम्मद कासिम ने आक्रमण किया था 712 में, पढ़ा है ना? वह सिंध और मुल्तान को अपना ना केंद्र बनाया, ठीक है। सुरावर्दी धर्म संघ के अन्य प्रमुख संत थे जलालुद्दीन तबरीजी, सैयद सुर्ख जोश, बुरहान आदि। कथा सुरावर्दी सिलसिले ने राज के संरक्षण को स्वीकार किया। अब राज के संरक्षण को स्वीकार किया इसका क्या मतलब कि राज दरबार में ये लोग रहते थे, ठीक है, राजा के साथ रहते थे, ठीक है, ये ना एकांत में नहीं रहते थे, ये लोग राजपाट में ही रहते थे, ठीक है। तो सुरावर्दी सिलसिले ने राज संरक्षण को स्वीकार किया। शेख अब्दुल्ला सतारी ने सतारी सिलसिले की स्थापना किया। तो यहाँ से एक प्रश्न बनेगा कि सतारी सिलसिले के संस्थापक कौन है? शेख अब्दुल्ला सतारी, याद रखिए, जिसका ना मुख्य केंद्र बिहार है, ये बिहार जहां आप रह रहे हैं, ठीक है। तो बिहार में सबसे ज्यादा कौन चलता है? सतारी सिलसिले। क्या चलता है? सतारी सिलसिले। और चिश्ती वाला सबसे ज्यादा अजमेर में, ठीक है। तो बिहार में कथी? सतारी। और सतारी के संस्थापक है शेख अब्दुल्ला सतारी। पता कादरी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना सैयद अबुल कादिर अल जिलानी ने किया था। अब एक और पढ़ना है आपको, कादरी धर्म संघ या कादरी सिलसिला। इसके संस्थापक है अब्दुल कादिर अल जिलानी, ठीक है। एक नया आ गया आपको कादरी सिलसिला, ठीक है। भारत में इस सिलसिले की ना प्रवर्तक मोहम्मद गौस है। यानी ये जो जिलानी है ना, कादरी अल जिलानी, ये ना अलग किए थे स्थापना, लेकिन भारत में इसको मजबूत से प्रचार प्रसार किया मोहम्मद गौस, याद रहेगा ना, मोहम्मद गौस। इस सिलसिले के अनुयायी गाने बजाने के विरोधी थे, यानी गाना बजाना नहीं करना है, ठीक है, गाना बजाना नहीं करना है। आप आगे जाके पढ़िएगा ना, औरंगजेब ना गाना बजाना को बंद कर दिया था, ठीक है,
सब संगीतकार को छुट्टी पर भेज दिया गया, हटो कोई नहीं रहेगा। लेकिन ओकरे समय में सबसे ज्यादा संगीत ना किताब में लिखा गया, लिपिबद्ध किया गया, औरंगजेब के समय में पढ़ाएंगे आगे। कहता है ये लोग ना शिया मत के विरुद्ध थे, आपको पढ़ा है ना, वो शिया है वो सुन्नी। हाँ, तो ये लोग शिया मत के विरुद्ध थे, यानी सुन्नी के साथ थे। ठीक है, शिया मत के विरोध का थी, उसका विरोध कर रहा है। कहता है राजकुमार दारा जो शाहजहां का ना ज्येष्ठ पुत्र था, तो ये भी पूछेगा आपको कि राजकुमार दारा कौन था? शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ माने बड़ा, ज्येष्ठ माने हाँ बड़ा लड़का था। कादरी सिलसिले का नाम मुल्ला शाह का शिष्य था, यानी गुरु का नाम था मुल्ला शाह। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजकुमार दारा सिको के गुरु का क्या नाम था? तो आपको घुमा के पूछेगा, ठीक है, ठीक है, कि मुल्ला शाह का शिष्य कौन था? राजकुमार दारा। शाहजहां का ना बड़का लड़का था, शाहजहां का बड़का लड़का था। कहता नक्शबंदी धर्म संघ या सिलसिले की स्थापना ना ख्वाजा उबैदुल्ला ने की थी। भारत में इस सिलसिले की स्थापना ख्वाजा बकी बिल्ला ने की। कहता भारत में इसके व्यापक प्रचार का श्रेय ना बकी बिल्ला के शिष्य अकबर के समकालीन शेख अहमद सरहिंदी को जाता है। कहता फिरदौसी सुरावर्दी सिलसिले की ही एक शाखा थी, यानी फिरदौसी का ही ना एक शाखा है सुरावर्दी, ठीक है, जिसका ना कार्य क्षेत्र बिहार है। तो बिहार में कौन है? सुरावर्दी। बिहार में क्या है? सुरावर्दी। आई फिरदौसी की नहीं एक शाखा है, ठीक है। इस सिलसिले का को शेख शरीफुद्दीन याहिया ने लोकप्रिय बनाया था। याहिया ख्वाजा निजामुद्दीन के शिष्य थे। तब देख लीजिए, निजामुद्दीन दूसरे के शिष्य था, फिर इसका शिष्य ये हो गया। तो आप ख्वाजा याहिया ख्वाजा के कर शिष्य है? निजामुद्दीन, वही निजामुद्दीन औलिया के, निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है। तो यहाँ से जो प्रश्न बनता था आपको देखना है खाली कि जो 7 राजा का दरबार देखे है ना, उसको 7 गो शासक के राजकाल देखे है ना, उसको उसके बारे में पूछता है, ठीक है। आपको इसको याद रखना है, ठीक है। क्या कहा था? दिल्ली के ना 7 गो राजा के सुल्तान के शासन देखे, नाम है हजरत निजामुद्दीन औलिया, हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये एगो चीज नहीं भूलना है। अजमेर में चिश्ती धर्म के, उसको नहीं भूलना है, ठीक है। अब बिहार में सुरावर्दी सरदारी, इसको नहीं भूलना है। ये सब परीक्षा का हिट क्वेश्चन है जो आपको आएगा। यहाँ से प्रमुख बात इतना ही था जो आपको ध्यान में रखना है। अगर चेला क्या कहते हैं? मुरीद, जहाँ रहते उसको कहते हैं खानका। ये सब पूछता है, ठीक है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक आपको चालू करेंगे भक्ति आंदोलन है। यहाँ से एक साथ भक्ति आंदोलन खत्म करके हम फिर मुगल साम्राज्य देखेंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न बनेगा आपके सामने हम डिस्कस करेंगे। एक बार और पढ़ेगा, क्लियर हो जाएगा आपका ये प्रश्न, ठीक है।